श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्ताह स्कंद के अथ 10वां अध्याय प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा हम हिंदी में के रूप में आरंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व मैंने भगवान नृसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का मारा जाना का वर्णन, पुनः प्रहलाद के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति जो सगुण और निर्गुण दोनों था, उससे प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान नृसिंह उनसे प्रहलाद मांगने के लिए कहा। तो इस तरह से इन भागवत की अध्यायों को मैं पार करता हुआ प्रभु कृपा से, असीम अनुकंपा से मैं आप तक भी प्रेषित कर रहा हूं। अब जब प्रहलाद जी प्रभु की स्तुति कर लिए हैं, तो प्रभु भगवान नरसिंह जब उन्हें वरदान मांगने को कहा है, तब उस वरदान के में क्या उन्होंने कहा उसे अब हम लोग ध्यान दें। नारद जी जो दृष्टि से कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना या भक्ति में विघ्न है, बाधा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, चूंकि भगवान के कर कमल वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर आ चुका था, जिस हस्त के लिए महालक्ष्मी, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि ललायित रहते, वो हस्त आज प्रहलाद जी के सिर पर पड़ा है, जिससे आत्मबोध, आत्मज्ञान और अति ही दिव्य स्तुति करने की क्षमता उन्हें प्राप्त हुई। तो इसी से अब उनको संसार की चीजों से विरक्ति हुई है। पहले से नारद का उपदेश भी है जो प्रत्यक्ष हो गया है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह गई। तो प्रहलाद जी ने फिर कहा कि मां प्रलोभयोत्पत्त्या सत्तं कामे सुतेर्वरे तत्संग भीतो निर्विण्णो मोमोक्षुस्त्वामुपाश्रित। प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता राजा थे और मैं राजकाज में लगा। राजा का बेटा होने के कारण मुझे सब सुख प्राप्त। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप मुझे न लुभाइए। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र जो वेदना है, उस वेदना का अनुभव कर उनसे मैं छूटने का प्रयास कर रहा था। छूटने की अभिलाषा से ही आपके शरण में आया हूँ और पुनः आप मुझे वर देकर उसी में फंसाना चाहते हैं। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी कस देता है और गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होते हैं। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होते हैं। हे भगवान, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। आप अभी भी मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा ही तो है कि मुझे वर मांगने के लिए कहा, जब आप स्वयं ही
सम्मुख हैं तो फिर मुझे वर मांगने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हे भगवान आप दयालु हैं, अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह सेवक कैसे हो सकता है? वह सेवक नहीं है, वह तो एक बनिया है, आदान प्रदान करने वाला है, वह लेन देन करने वाला नीरा बनिया है, जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामना पूर्ण करता है, सेवक की कामना पूर्ण करता है, वह स्वामी कैसे हो सकता है? प्रहलाद जी ने कहा कि आपसे जो सेवक अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला एक बनिया है। मैं भक्ति किया बल्कि बदले में वरदान। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं हो सकता। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वह स्वामी कैसे हो सकता है? यानी स्वामी भी बनना और सेवक भी बनना बड़ी मुश्किल है। मैं आपका निष्काम भक्त हूँ भगवान, मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, सेवक हूँ आप, और आप मेरे निष्पक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन बस स्वामी सेवक का केवल संबंध रहता है, उसी तरह वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरा संबंध निर्मल है, अलौकिक है। हे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंहमाला वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित हो ही नहीं, किसी कामना की इच्छा हो ही नहीं, अंकुर हो भी तो वह नष्ट हो, तत्काल ही नष्ट हो जाए। हृदय में किसी भी कामना के हृदय उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनके नष्ट होने से पहले ही वह कामना रूपी जो बीज है वही नष्ट हो जाए। ये कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी भगवान श्री हरि के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरियेद्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। तब इस उदार शब्दों को सुनकर भगवान, निष्कपट वचनों को सुन करके भगवान सिंह जो है वह कहते हैं, नैकांतिनो में मयि जात विहासिस आशा सते मोद्रेव भवद्विधा तथापि मनवंतर में तदत्र भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, हे प्रिय भक्त,
तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनमंत्र तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग को स्वीकार करो और यहाँ निवास करो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरे ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के पाप द्वारा निष्काम पुण्य कर्मों द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधुओं से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। हे प्रहलाद, तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बहुत ध्यान देने की चीज है। प्रभु और प्रहलाद जी के संवाद को सुन करके प्रभु की वरदान क्या है उस पर गौर करें। तब प्रहलाद जी ने कहा, तत् कीर्तयिन्मह्यं कया गीतमिदं नर त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धा प्रमुच्यते। हे महेश्वर, हे देवादिदेव, हे भगवान, हे नारायण, हे नृसिंह, आप वर देने वालों के स्वामी, आपसे मैं एक बार और मांगता हूं, कृपा कीजिए। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। हे दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय। इतने क्रूर पिता के लिए भी पुत्र का भाव देखिए। सदा इनका जय हो, सदा नृसिंह भगवान की जय। ऐसी वचन जब प्रहलाद जी ने कहा तब भगवान नरसिंह कहते हैं, हे सप्तवे पिता पुत्र पितृभिः सते नघ यत् साधोष गृहे जातो भवन् वै कुलपावन। निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इसकी तो बात ही क्या है। यदि इनकी 21 पीढ़ियां के पितर होते तो भी उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे वैसा कुल को पवित्र करने वाला, तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले
प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है वह सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, फिर भी तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसा संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो। हे वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ अर्थात राजा बनो और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे काज करो। बोले श्री नृसिंह भगवान की जय। अब नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद ब्राह्मण श्रेष्ठों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, देव देवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्टया ते नियत पापो लोक संतापनो सुरा। देवताओं की आराध्य देव ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब सर्वांतरयामी जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने उसे वर दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि यह अब आपकी शरण में है। हे भगवान, आपके नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति किया कि तब नृसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। महाराज जी कहते हैं कि युधिष्ठिर नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा स्वीकार करके वहीं अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथा 10वां अध्याय और प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर की दान की कथा हिंदी में के रूप में यहाँ समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ध्रुव की जय जय, प्रहलाद की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। लक्ष्मी की जय जय, राधा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, राधा की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद।